एक दिन एक आदमी को अलमारी के अंदर एक औरत रोती हुई मिली। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसने किसी को अलमारी में क्यों बंद किया है, लेकिन डॉक्टर को वहां कोई नहीं दिखा। इसके बाद उस आदमी को मानसिक रोगी मानकर इलाज के लिए भेज दिया गया। इलाज के दौरान जब वो टॉयलेट गया तो वहां उसे एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला। वो नर्स को छुपकर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसका सिर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। डर के मारे वो आदमी तुरंत वहां से भाग गया। वापस वार्ड में जाकर वो किसी कोने में छुपा, लेकिन वहां उसे 3 लोग हवा में तैरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो जीवित नहीं है और आगे चलकर उसके शरीर को उधार भी ले सकते हैं। डर के मारे वो आदमी बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसके पास एक छोटा लड़का और खड़ा था। अब कुल 4 आत्माएं थीं। उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करवा दे तो वे खुद ही चले जाएंगे। बूढ़े आदमी की इच्छा थी एक कैमरा ढूंढना। कैमरा एक पुराने पुलिस वाले के पास था, लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से उस आत्मा को उस पुलिस वाले के कई राज पता थे। मजबूरी में पुलिस वाले ने कैमरा लौटा दिया। इसके बाद वे एक वृद्धाश्रम पहुंचे। पता चला कि कैमरा दरअसल उस बूढ़े आत्मा के दोस्त का था, जो एक हादसे में मारा गया। वो कैमरा वापस देने की कोशिश करते करते खुद भी मर गया। अब बारी थी उस छोटे लड़के की। उसकी इच्छा थी एक एनिमे फिल्म देखना। फिर आया उस अंकल का नंबर। वो एक पीली टैक्सी ढूंढना चाहता था। उसने आदमी को लेकर समंदर की ओर गाड़ी चलाई। आदमी को समझ नहीं आया कि वो क्यों जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वे समंदर पहुंचे सब समझ आ गया। वो अंकल पहली बार समंदर देख रहा था। उसका सपना था कि वो तैर सके। आदमी ने अपने कपड़े उतार कर कहा, मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन अगले ही पल अंकल की आत्मा ने उसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया और वो समंदर में कूद पड़ा। पानी में वो बहुत संघर्ष कर रहा था, लेकिन अंदर से आवाज आई, डर से भाग मत, सामना कर। वो आदमी बचपन से अनाथ था। किसी ने उसे कभी कुछ सिखाया नहीं था। ये पहली बार था जब किसी ने उसे कुछ सिखाया। डर को आंखों में देखकर जीना। अब आखिरी बारी उस औरत की थी। उसकी ख्वाहिश थी उस अंकल के लिए खाना बनाना। जब आदमी ने उसे पूछा कि वो किससे प्यार करती थी, तो वो फिर रोने लगी। फिर उसने सुझाव दिया कि क्यों पांचों एक साथ खाना खाएं और उस लड़की को भी बुला ले जिसे वो आदमी पसंद करता है। आदमी ने उसके साथ सब्जी मंडी का रुख किया। वो औरत उसका हाथ पकड़े रही। उन्होंने रेसिपी के अनुसार ढेर सारी सब्जियां खरीदी, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड आई तो उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा। उसे लगा मानो वो एक नहीं कई लोगों से एक साथ बात कर रही है। खाना खत्म होने से पहले ही वो चली गई। अब आदमी को लगने लगा कि इन आत्माओं ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। उसने गुस्से में कहा, अब चले जाओ यहाँ से। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो आत्माएं वाकई जा चुकी थीं। बस एक डिब्बा रखा था समंदर की खुशबू वाले चावल के लड्डुओं का। अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसने वही डिब्बा लिया और उसे लंच पर बुलाया। उसने लड्डू खाए और पूछा, अक्सर इसमें पालक डाला जाता है, तुमने जलकुंभी क्यों डाली? आदमी ने बिना सोचे जवाब दिया, माँ कहती थी जलकुंभी खून के लिए अच्छी होती है। ये कहते ही वो ठिठक गया। उसे सब याद आ गया। वो औरत दरअसल उसकी माँ थी, वही माँ जो उसका हाथ पकड़कर सब्जी लेने जाया करती थी। उसे और उसके भाई को पैसे नहीं होते थे फिल्म देखने के लिए। तब उसके भाई ने वादा किया था कि एक दिन जरूर ले जाएगा। उसी समय उसके पापा ने एक नई पीली टैक्सी ली थी। पूरा परिवार समंदर घूमने जाने वाला था और उस ट्रिप के लिए उसके दादाजी ने खास तौर पर अपने दोस्त से कैमरा उधार लिया था। पर रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसकी माँ ने अपने शरीर से उसे बचाया। कार में सिर्फ वही जिंदा बचा। उसी हादसे ने उसकी याददाश्त छीन ली थी। जब वो उस पुराने घर लौटा तो वहाँ अब कोई नहीं था, न माँ, न पापा, न भाई, बस यादों की परछाइयां।